नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी संविधान के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके निर्माण और उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं, उसमें कितने अनुच्छेद हैं और उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जब संविधान लागू हुआ तब उस समय भारत के संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और कुल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन बाद में इसमें संशोधन किए गए और वर्तमान में अब भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं, 448 अनुच्छेद हैं और कुल 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे भाग 1 के बारे में। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है और इस अनुच्छेद में भारत के नाम और उसके भौगोलिक सीमाओं को परिभाषित किया गया है। और भारत को राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है और ये कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम अब अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देती है कि भारत के बाहर कोई देश है उसे भारत में मिला सकती है, या फिर किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहती है तो उसे भारत में मिला सकती है। यानी कि अनुच्छेद 2 यह अधिकार देता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के पश्चात किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। जैसे कि सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत का सह राज्य बनाया गया, लेकिन बाद में 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो दोस्तों, अब हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 संसद को राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों के पुनर्गठन या सीमाओं में परिवर्तन या नाम में बदलाव की शक्ति प्रदान करता है और यह अनुच्छेद हमारे देश की संरचना को लचीला और समयानुकूल बनाता है। इस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और यह प्रक्रिया संसद द्वारा कानून के माध्यम से पूरी की जाती है जिससे राज्य अस्तित्व में आते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो 2014 में तेलंगाना का निर्माण इसी अनुच्छेद के तहत हुआ था। तो दोस्तों, यदि हम अनुच्छेद 4 की बात करें तो इस अनुच्छेद के तहत यदि संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करती है, यानी कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाती है, या फिर अनुच्छेद 3 का प्रयोग करती है, यानी कि किसी राज्य के सीमा, नाम और क्षेत्र में परिवर्तन करती है, तो उसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती या फिर उसके लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रख दिया गया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस अनुच्छेद 368 के बाहर रख दिया जाता है उसके लिए राष्ट्रपति के किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और जिसे 368 के अंदर रखा जाता है उसके लिए राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने देखा भाग 1 के बारे में और उसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो अगली वीडियो में हम लोग भाग 2 के बारे में बात करेंगे और उसके अंतर्गत जितने भी अनुच्छेद होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कैसे लगी आप सभी को यह वीडियो? अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब धन्यवाद।